इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 कार्य पुस्तिका की दिन 27 और दिन 28 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, दिन 27 की वर्कशीट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने राज्य के प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। हमारा प्यारा राज्य उत्तर प्रदेश, तो इसके कुछ प्रमुख शहरों के नाम हैं, जैसे मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, फतेहपुर सीकरी, चित्रकूट आदि इसके बहुत से फेमस प्रसिद्ध शहर हैं। अब देखते हैं प्रश्न 2 को। दी गई ऐतिहासिक इमारतों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये चित्र क्या है? ये ताजमहल है, आगरा का ताजमहल। इसका नाम क्या है? ताजमहल है। किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था? इसे शाहजहां ने बनवाया था। देखते हैं अगली एक और ऐतिहासिक इमारत है। ये क्या है? ये धमेक स्तूप है। धमेक स्तूप ये सारनाथ में स्थित है और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। देखते हैं हम अगली इमारत को। ये है हमारा बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा ये इमारत कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है और इसे अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में स्थित है इसको बनवाया था। अब एक और ये इमारत है। ये क्या है? ये बुलंद दरवाज़ा है। ये कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में। इसको किसने बनवाया था? इसको अकबर ने बनवाया था। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 3 को। किस इमारत को सफ़ेद संगमरमर की इमारत के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सी इमारत है? ये ताजमहल है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। अगला प्रश्न है, मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। तो बस आगरा ऑप्शन में है, तो आप लिखेंगे आगरा। देखते हैं 5वें प्रश्न को। निम्न में से कौन सी इमारत भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है? तो ये सारनाथ का स्तूप ये भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित है। अब देखते हैं हम अपने दिन 28 की वर्कशीट को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने और क्यों बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो अकबर ने बनवाया था 1571 में। क्यों बनवाया था? जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो इसको यादगार बनाए रखने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसे अकबर ने सन 1571 में गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो किसने बनवाया था? अकबर ने। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। कौन कौन से लोगों ने वाराणसी को विशेष सांस्कृतिक पहचान दी है? तो वैसे तो बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने वाराणसी को सांस्कृतिक पहचान दी है। उनमें से कुछ के नाम हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये शहनाई वादक थे। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे। संत कबीरदास जी, संत रैदास जी, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भगवान गौतम बुद्ध आदि ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने वाराणसी को विशेष सांस्कृतिक पहचान दी है। तो ये नाम आप लिख सकते हैं। देखते हैं अपने प्रश्न 3 को। लखनऊ शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो लखनऊ शहर है उसको नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ शहर वैसे तो बहुत सी बातों के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर लिखा जाए तो जगह कम पड़ जाएगी, तो जितनी जगह है उसके हिसाब से बस आपको 2-3 लाइनों में लिखना है कि नवाबों का शहर लखनऊ अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत, संगीत, खूबसूरत उद्यानों, बढ़िया व्यंजनों और ऐतिहासिक इमारतों आदि के लिए प्रसिद्ध है। और ऐतिहासिक इमारतों आदि के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। ये हमारा चौथा प्रश्न है, झांसी के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, झांसी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और इसी झांसी के अंदर झांसी नगर भी है। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जनपद में स्थित एक नगर है। यह जनपद का मुख्यालय भी है। यह नगर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी, कौन थी झांसी की रानी? लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी की भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, अयोध्या किन की जन्मभूमि है? तो अयोध्या ऑप्शन आएगा बै श्री राम, इनकी जन्मभूमि है। प्रश्न 6 है,
उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे गंगा, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, शारदा, सोन आदि प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, आपके शहर या गांव के आसपास कौन सी नदी बहती है? तो आपके शहर या गांव के आसपास जो भी नदी बहती है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा है कि हमारे शहर के पास यमुना नदी बहती है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला कथन है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल सही है, ये त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ में केमिकल और टेक्सटाइल उद्योग हैं, तो ये है, ये भी सही विकल्प है। वृंदावन में श्री कृष्ण के मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में दिन 28 और दिन 27 की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे तो वीडियो के उत्तर लिखने में, वर्कशीट के उत्तर लिखने में बहुत सावधानी बरती गई है, फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।